हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 11 वाच्य वॉइस। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे वाच्य। परिभाषा। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह बोध होता है कि क्रिया में कर्ता प्रधान है या कर्म या भाव, जैसे रवि पतंग उड़ा रहा है। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो बच्चों, क्रिया का वह रूप जिसे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो ऐसे क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया से लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे प्रदीप गेंद खेलता है, लड़का स्नान करता है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष सदा कर्ता के अनुसार रहते हैं। दूसरा कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है, प्रोफेसर से द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य। तो बच्चों, पहला है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वो कर्तृवाच्य होता है, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे प्रदीप गेंद खेलता है, यहाँ पे खेलने की जो क्रिया है उसमें प्रदीप के लिंग और वचन की प्रधानता है, तो यहाँ कर्ता प्रदीप, इसके लिंग और वचन की प्रधानता है, तो ये कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया, वाक्य की क्रिया जो होती है और उसका लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे मोहन से द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मोहन यहाँ पर पुल्लिंग है, लेकिन जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है। इस वजह से क्रिया, लिंग और वचन कर्म के अनुसार है, ना कि कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, इसे कर्मवाच्य के वाक्य कहेंगे। तीसरा है भाववाच्य। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, तो वह भाववाच्य कहलाता है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, सुधा से खेला नहीं जाता, मनीष से लिखा नहीं जाता। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता और कर्म की प्रधानता हो और जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, वहाँ भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और वचन में रहती है। हिंदी में कर्तावाच्य का प्रयोग अधिक होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग भी कम स्थानों पर ही होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। जैसे तीसरा है बच्चों भाववाच्य। इसमें इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है और इसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, सुधा से खेला नहीं जाता आदि। इसमें इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है, न तो कर्ता की प्रधानता है, ना ही कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर क्रिया के भाव की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य है। इसमें हमेशा जो क्रिया होती है वो अन्य पुरुष, पुल्लिंग और वचन में रहती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे
जैसे सकर्मक क्रिया उसने चाय नहीं पी, अकर्मक क्रिया सूरज निकला। तुम आम पसंद करते हो, वर्षा हुई। मैं एक कोट खरीदूंगा, वह गया। उसने खाना खाया, वह तेज दौड़े। वह पुस्तक पढ़ता है, सीमा आ गई। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ तैयार कपड़े बेचे जाते हैं, यह मकान बन गया। क्या आपकी बात बन गई, वह पकड़ा गया। उसका काम कल हो जाएगा। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य की क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है, जैसे कमजोरी के कारण उससे उठा नहीं गया, अब मुझसे चला नहीं जाता, उससे उसकी हालत देखी नहीं जाती है, अब चुप नहीं रहा जाता, उसकी दशा देखकर मुझसे बोला नहीं गया। तो बच्चों, कर्तृवाच्य के वाक्य सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में होते हैं। कर्मवाच्य के वाक्य केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इस वाच्य में जो कर्ता होता है वो सदा क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है। वाच्य परिवर्तन। वाच्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद के द्वारा जोड़ा जाता है और कर्मवाच्य के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं। कर्तृवाच्य पिता पत्र लिखता है। कर्मवाच्य पिता के द्वारा पत्र लिखा गया है। मैंने पत्रिका पढ़ी, मेरे द्वारा पत्रिका पढ़ी गई। सुरेश कहानी लिखेगा, सुरेश के द्वारा कहानी लिखी गई। मंजू ने कपड़े धोए, मंजू द्वारा कपड़े धोए गए। चाकू तेज किया, चाकू तेज किया गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। वाच्य को कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के लिए मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। भैंस और उसके काल के अनुसार क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। कर्ता के साथ से का प्रयोग करते हैं। उदाहरण कर्तृवाच्य, पक्षी उड़ेगा। भाववाच्य, पक्षी से उड़ा जाएगा। अब पढ़ो, अब पढ़ा जाए। वे हंसते नहीं हैं, उनसे हंसा नहीं जाता। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, असमर्थता या अशक्तता बताने के लिए। तो कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल हैं जहाँ पे कोई सूचना देनी हो और कर्ता निश्चित नहीं है, तो वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। और किसी की असमर्थता या अशक्तता बताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। तीसरा, जब कर्ता कोई सभा, समाज अथवा सरकार हो। चौथा, जब आपको स्वयं न पता हो कि कर्ता कौन है। पांचवा, जब कर्म अचानक बिना चाहे स्वयं आपसे हुआ हो। तो तीसरा प्रयोग स्थल है कि जब कर्ता जो है वो कोई समाज है, कोई सभा है या फिर सरकार है। चौथा, जब आपको पता ही नहीं है कि कर्ता कौन है। और पांचवा, जब कर्म आपसे ही हुआ है बिना आपके चाहे हुए। तो इन स्थलों पे कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। अभ्यास। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, वाक्य 3 प्रकार के नहीं होते हैं, ये गलत है। ख, जिस वाक्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं कर्तृवाच्य कहलाते हैं, ये सही है। ग, जिस वाक्य की क्रिया लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं कर्मवाच्य कहलाते हैं, ये भी सही है। दूसरा है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, वाच्य का कौन सा प्रकार नहीं है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कोई भी नहीं। तो इसमें कोई भी नहीं पर निशान लगाएंगे। ख, जिस वाक्य की क्रिया लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं वह कहलाती है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वह क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। दूसरा विकल्प सही है। ग, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो वह कहलाता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वह भाववाच्य कहलाता है। तीसरा विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। क, सीता घर जाती है।
सीता द्वारा घर जाया जाता है। ख, सुमन पुस्तक पढ़ रही है, सुमन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है। ग, वह गाना गा रहा है, उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। ग, अनीता कार चलाती है, अनीता द्वारा कार चलाया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। क, शोभा से लिखा नहीं जाता, शोभा द्वारा लिखा नहीं जा रहा है। ख, मृदुला द्वारा फल तोड़े गए, मृदुला द्वारा फल तोड़े जा रहे हैं। ग, माँ से भोजन पकाया गया, माँ द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। घ, चाकू तेज किया गया, चाकू तेज किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित को भाववाच्य में बदलिए। संकल्प आता है, संकल्प के द्वारा आया जाता है। तुम मिठाई नहीं खा सकते, तुम्हारे द्वारा मिठाई नहीं खाई जा सकती। तृप्ति खाना बनाती है, तृप्ति द्वारा खाना बनाया जाता है। रूबी गाना गाती है, रूबी द्वारा गाना गाया जाता है। पहला प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको पाठ पढ़ने हैं और खुद से देने हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी। मित्रों, आप अपनी भाषा में जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं उन वाक्यों में वाच्य का कौन सा भेद है, ध्यानपूर्वक अपने अध्यापक को बताइए। तो बच्चों, ये क्रियाकलाप आपको खुद से करना है। आओ कुछ और करें। निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य छांटकर अभिनव, अनिरुद्ध तथा ईशान की नाव में रखिए। क, सिपाही ने चोर पकड़ा, सिपाही ने चोर पकड़ा, ये है कर्मवाच्य। ख, वह भाई को पत्र लिखता है, यह है कर्मवाच्य। ग, वह गेंद नहीं खेलता, यह है कर्तृवाच्य। घ, वह लड़की विद्यालय भी जाती है, यह है कर्मवाच्य। अंग, रोगी रात को नहीं सो सकता, ये है भाववाच्य। च, उसने गीत गाया, ये है कर्तृवाच्य। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।